मोनिका और जूही दोनों गुस्से में रूम में आती, तभी तनु बोलती, रिया, लगता है इन दोनों की फिर बहस हो गई। हाँ तुम सही कह रही हो, अब हमें क्या करना चाहिए? अब तो इनके सामने बोलने में भी डर लग रहा है। तनु क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगी? हाँ चलो चलते हैं। रिया तब तक तुम संभाल लेना। मोनिका आखिर तुम दोनों में बात क्या है? मुझे वो सीनियर मानसी बिल्कुल पसंद नहीं। उसी ने मुझे स्टूडेंट काउंसिल से हटवाया था और अब जूही उसी के साथ घूम रही क्या है। तुम्हें जलन हो रही है? बात जलन की नहीं, जूही मेरी दोस्त, उसे मानसी के साथ घूमने से पहले मेरे बारे में भी सोचना चाहिए था। दोस्ती में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए जैसे शब्द नहीं होने चाहिए। रिया, तुम और तनु भी तो दोस्त हो, तुम दोनों के बीच कभी कोई झगड़ा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम कभी अपनी सोच दोस्तों पर नहीं थोप। पहले मैं भी ऐसी ही और अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपनी सबसे खास दोस्त को खो बैठी। अरे वाह, ये स्नैक्स तो सिया को बहुत पसंद है, इससे देखकर वो खुश हो जाएगी। वाह रिया, तुमने तो पूरा सामान सिया की पसंद का लिया है। लगता है तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। हाँ बहुत गहरी, कभी नहीं टूटने वाली। सिया देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। दो इधर। ये क्या? सिया ने तो कोई रिएक्शन ही नहीं किया। रिया जल्दी खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। अरे ये क्या, मैं तो इसमें से कुछ भी नहीं खाती। सिया ने तो मेरी पसंद का कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। रिया क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। ये डिश टेस्ट करो, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे नहीं खाना, तुम ही खाओ। उस टाइम जैसा मैं उसके लिए करती, बदले में वैसे ही उम्मीद उससे रखती, और जब चीजें मेरी इच्छा के मुताबिक नहीं होती तो मैं नाराज हो जाती। सिया तुम्हारे लिए समीर जॉब भी ढूंढ ली है। रिया मेरा जाने का मन नहीं है, एक हफ्ते से एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, देखो मेरी हालत। लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हें जॉब की जरूरत। मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हारे लिए जॉब ढूंढी, फिर भी मैं मैनेजर को तुम्हारा नंबर भेज देती, तुम बात कर लेना। रिया रुको, मैंने कहा ना मुझे नहीं करनी। तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? सिया के मुंह से यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। रिया तुम हमेशा अपनी राय मुझ पर थोपती हो, अगर मैं तुम्हारी बात न मानूं तो तुम्हें बुरा लग जाता है। पर मैं तो यह सब तुम्हारे लिए कर रही थी ना। दोस्ती में इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। मैं हर बार तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चल सकती। मैं जा रही हूँ। उस दिन समझ आया कि बिना उम्मीदों वाली दोस्ती ही सबसे सुकून देती है। तो क्या तुम दोनों अभी भी बात करती हो? नहीं, क्योंकि वो दोस्ती बहुत भारी हो गई। हमें कभी भी अपनी इच्छाएं दोस्तों पर नहीं थोपनी चाहिए, क्योंकि जब वो पूरी नहीं होती तो हमें बहुत दुख होता है और सामने वाले पर भी प्रेशर पड़ता है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। थैंक यू जूही, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा तारीफ मत करो, मैंने तुम्हें माफ कर दी। वाह रिया, हमारा प्लान सच में काम कर गया। सच्ची दोस्ती भरोसे और समझ से चलती है, तभी रिश्ते लंबे समय तक खूबसूरत और मजबूत बने रहते हैं। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ आप लोग BTS फैन हो या ब्लैकपिंक।